अरे वाह, इस बार तो तुम लोगों की फसल बहुत अच्छी हुई है। शाबाश, ऐसे ही मेहनत करो। चलो, ये लो पैसे और सारी फसल मेरी गाड़ी में डाल दो। मैंने सुना है शहर में फसलों के बहुत अच्छे दाम मिलते हैं, मगर इस जालिम जमींदार की वजह से इन सब गांव वालों को अपना सारा अनाज इसको बेचना पड़ता है। हाय रे भगवान, कब होगा इंसाफ। क्या कहा तुमने? क्या कहा तुमने? शहर में जाके फसलों के अच्छे दाम मिलते हैं? मैं बेचूंगा अपनी फसल शहर जाके। मैं बेचूंगा अपनी फसल शहर जाके। नहीं बेटा नहीं, ये जालिम जमींदार तुम्हें मार डालेगा। ये तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। बहुत जालिम है ये। इसके खिलाफ जो भी सिर उठाता है ये उसको मार देता है। नहीं नहीं, इस बार तो मैं अपनी सारी फसल सिर्फ वहीं जाकर ही बेचूंगा। बेवकूफ लड़के, तू नहीं जानता मुझे। यहाँ से कोई बच के नहीं जा सकता। इस फसल को यहीं रख के जाना पड़ेगा तेरे को। इसको सिर्फ मैं ही खरीद सकता हूँ। और आज जो तूने गलती करी है, आज मैं ना इस फसल के पैसे दूंगा, बल्कि तेरे को पीटूंगा भी, ताकि लोगों को सबक मिले कि कोई मेरी फसल को कहीं नहीं लेके जा सकता। ये मेरा अनाज है, इसको मैं जहाँ जाकर मर्जी बेचूं। तुम होते कौन हो बोलने वाले? अगर तेरी तरह हर कोई शहर पहुंच जाएगा तो मैं यहाँ क्या घास उखाड़ने के लिए बैठा हूँ। मारो मत, बचाओ, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। बचाओ, बचाओ। छोड़ दो जमींदार साहब, छोड़ दो। बच्चा है, नादान है। जालिम जमींदार ने मुझे पीटा भी और मेरी सारी फसल छीन ली। अब मैं क्या करूंगा? मेरा पूरे साल का राशन छीन लिया उसने। अब मैं क्या करूंगा? मगर मैं इस जमींदार को नहीं छोड़ूंगा। अरे बेटा, छोड़ दे, जाने दे, भूल जाओ उस बात को और मेहनत कर। अगले साल फिर फसल हो जाएगी। जान चली जाएगी तो वापस नहीं आएगी बेटा। नहीं नहीं, मैं ऐसे इस जमींदार को नहीं छोड़ूंगा। इसने मेरी पूरी फसल लूट ली है। मैं कोई ऐसी योजना बनाऊंगा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मैं जरूर जरूर इस बात का बदला जरूर लूंगा और उस जालिम जमींदार को एक सबक जरूर सिखाऊंगा। राजू अपनी एक योजना के साथ जमींदार के घर की तरफ बढ़ने लगा। आप सही थे, आप महान हैं। आप मुझे क्षमा करें और मुझे अपने पास काम पे रख लें, नहीं तो मैं भूखा मर जाऊंगा। मैं पूरी ईमानदारी से आपके पास काम करूंगा। हाँ भाई, हम सबको पालते हैं, तुम्हें भी काम देंगे, मगर काम के देंगे आधे दाम। समझ गए तुम? माँ बाप, मुझे आपसे दाम नहीं चाहिए। सिर्फ मुझे और मेरे बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी चाहिए। बस मैं इतने में ही काम कर लूंगा। अरे वाह, यही तो मुझे चाहिए था। चल, लग जा तू काम पे। ये राजू को तो बहुत समय हो गया मेरे पास काम करते करते। ये पगार भी नहीं लेता और फ्री में काम करता है, बदले में सिर्फ 2 वक्त की रोटी खाता है। ये बहुत ईमानदार लगता है, मैं इस पे विश्वास कर सकता हूँ। वैसे भी मुझे कोई एक विश्वास वाला आदमी चाहिए जो मेरा काम संभाल सके। ठीक है, आज के बाद इसको मैं अपना सबसे खास आदमी रख लूंगा और थोड़े बहुत पैसे भी दे दूंगा। इस बार तुम गांव जाओ और जाके सारी फसल लेके आओ, और ये लो पैसा। सबको आधे दाम दो और फसल लेके आओ, ठीक है? जी मालिक, जैसा आप कहें। मैं अभी जाके सारा अनाज लेके आता हूँ। कुछ दिनों बाद गांव में सरपंच के चुनाव लड़े जाने थे। रामू ने सोचा, जमींदार से बदला लेने का अच्छा मौका है। क्यों न मैं जमींदार को जाके चुनाव लड़ने को बोलूं। और वो जमींदार के पास गया और बोला, सरकार, आप सरपंच का चुनाव लड़िए। मुझे चुनाव लड़ने की क्या जरूरत है राजू? मैं जहाँ खड़ा हो जाऊंगा
वोट तो मुझे वैसे ही पड़ जाएंगे, तो फिर मैं चुनाव क्यों लड़ूं? क्यों मैं अपना पैसा बर्बाद करूं? नहीं मालिक, मेरी सरकार, अगर आप मुझ पर विश्वास करते हैं तो आप ऐसा नहीं करेंगे। आप चुनाव तो लड़ेंगे मगर किसी को डरा कर नहीं। ठीक है राजू, मैं किसी से कुछ नहीं बोलूंगा, मगर मैं जानता हूं कि मेरा नाम चुनाव पेपर पर देखकर डर से लोग मुझे अपना वोट देंगे। अरे राजू, आज चुनाव है, जा तू भी वोट करके आ। फिर क्या था, चुनाव हुए और रिजल्ट का दिन भी आ गया। राजू जा, आज चुनाव का नतीजा आने वाला है, जा और मेरी जीत की खबर सुनकर आ, और आते वक्त मिठाइयां लेके आना। आज मैं पूरे महल में मिठाई बांटूंगा। राजू गया और वापस आया तो जमींदार बोला, अरे राजू, बोलो, मेरे नाम के आगे सरपंच लग गया ना? नहीं सरकार नहीं, आप चुनाव हार गए हैं। इन गांव वालों की इतनी हिम्मत, निकालो मेरी बंदूक, आज किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर जैसे ही जमींदार ने घर से अपना कदम बाहर रखा और वो फिसल कर नीचे गिर गया। जमींदार को काफी चोट लगी और वो सिर्फ इशारों में बात करने लायक रह गया। सब लोगों ने फैसला किया कि जब तक जमींदार ठीक नहीं हो जाता तब तक उसका सारा काम राजू संभालेगा। अब गांव के सारे मामले राजू संभालने लगा और गांव को खुशहाल बनाने लगा। जब गांव के लोग उसे दुआ देते तो वह बोलता, नहीं नहीं, ये मैं नहीं, जमींदार का आदेश है, उसी के आदेश से मैं ये सारा काम कर रहा हूँ। सरकार, मुझे सब पता था कि ठीक होने के बाद आप मुझे घर से बाहर निकाल दोगे, मगर मुझे विश्वास था कि आप जब गांव में मुझसे मिलने आएंगे तो आपका हृदय परिवर्तन हो जाएगा। अब आप एक अच्छे इंसान बन गए हैं। ये क्या, इस राजू ने तो गांव वालों के दिल से मेरा डर ही खत्म कर दिया। मैं इस राजू को नहीं छोड़ूंगा। अब जमींदार गुस्से में गांव जाने लगा। तभी उसने देखा कि गांव में चारों तरफ सिर्फ जमींदार की अच्छाइयों की बातें होने लगी। जो लोग जमींदार के आते ही डर के भाग जाते थे, अब वह इज्जत करने लगे हैं। लोग जमींदार को भगवान मानने लगे हैं और कहने लगे, हमारे अगले सरपंच जमींदार ही होंगे। ये सब सुनकर जमींदार को बहुत खुशी हुई, मगर इस बात का पछतावा भी कि उसने आज तक बहुत सारे अपराध किए हैं और सबसे बड़ा अपराध राजू का अपमान करके किया है। फिर क्या था, वह राजू के पास गया और बोला, राजू मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। चलो राजू, हमारे साथ वापस चलो हवेली में। नहीं सरकार नहीं, मैं किसान में ही खुश हूँ। मुझे अपने खेतों से बहुत प्यार है। मैं सिर्फ किसान बनकर ही जी सकता हूँ और किसान बनकर ही मर सकता हूँ। तो आप मुझे क्षमा करें और आप अपना काम खुद। उस दिन के बाद जमींदार सबसे अच्छा व्यवहार करने लग गया और उसने लोगों के दिल में इतनी अच्छी जगह बना ली। राजू ने अपनी सूझबूझ से जमींदार का हृदय परिवर्तन कर दिया। इसलिए कहते हैं, हमेशा दिमाग से काम लेना चाहिए।